गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में कि मुहावरे होते क्या हैं। जब कोई वाक्यांश अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करने लगे तो वो बन जाता है मुहावरा। मुहावरों से भाषा सुंदर, रोचक और आकर्षक बन जाती है। तो आइए मुहावरे श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं कान से संबंधित मुहावरे। अगर आपको मुहावरों के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि सबसे पहला है हमारा कान से संबंधित मुहावरा कान भरना। कान भरना किसे कहते हैं? चुगली करना। तो देखिए इसका अर्थ चुगली करना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करते हैं कि खुशबू का तो कहना ही क्या, वो तो हर दिन किसी न किसी के कान भरती रहती है, अर्थात चुगली करने में माहिर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। कान काटना। कान काटना मतलब बहुत चालाक, बहुत चालाक होता है इसका अर्थ। तो वाक्य में प्रयोग करें कि आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे बड़ों बड़ों के कान काट देते हैं, अर्थात चालाकी में उनका कोई जवाब ही नहीं। नेक्स्ट, कानों कान खबर न होना। इसका आएगा पता न चलना। ठीक है, तो मेरे पड़ोस में रात को चोरी हो गई और मुझे कानों कान खबर ही न हुई। आगे, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब शक्की होना, किसी की बात पर जल्दी विश्वास करना। ठीक है, नेहा को तो कोई बात बताने का फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कान की कच्ची है, अर्थात बातों को इधर से उधर कर देती, तो उसको कहेंगे कान का कच्चा होना। अब हमारा है नंबर 5 पर कानों में रस घोलना। तो इसका अर्थ होगा मीठा बोलना। मीठा बोलना। ठीक है, तो लता जी के गाने तो आपने सुने हैं ना। तो लता जी के गाने सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी ने कानों में रस घोल दिया हो। आगे, कान पकना। कान पकना मतलब थक जाना, थक जाना। ठीक है, अपने बेटे की बुराई सुन सुनकर मोहन की माँ के कान पक गए, या बेटे की बुराई सुन सुनकर पिता के कान पक गए। तो ये हमारे हो गए। चलो अब हम आगे और करा देते हैं। तो ये हमारे कुछ और मुहावरे हैं, तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। तो नंबर 7 पर है कान लगाना। कान लगाना मतलब ध्यान देना। ठीक है, तो इसका मुहावरा करते हैं कि अध्यापक की बात को बच्चे कान लगाकर सुनते हैं। सही बात है ना। अगर सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे उसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, अगला करते हैं। अगला है कान खड़े होना। इस मुहावरे का अर्थ देखिए, चौकन्ना होना। ठीक है, कान खड़े होना, चौकन्ना होना। रात में बर्तनों की आवाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए कि कहीं चोर तो न आ गए। ठीक है, आगे चलिए। आगे है हमारा कान खाना। कान खाने का मतलब है शोर मचाना। ठीक है, इसका करते हैं कि हमारे पड़ोसी के बच्चे तो कान खा जाते हैं, अर्थात खूब सारा हल्ला मचाते हैं। नेक्स्ट, कान पर जूं न रेंगना। तो इसका देखिए, बार बार कहने पर भी न मानना। बार बार कहने पर भी न सुनना। ठीक है, तो बिमला अपनी बेटी को बार बार मोबाइल गेम खेलने से मना कर रही है, पर उसकी तो कान पर जूं भी न रेंगी, अर्थात ध्यान ही नहीं दे रही वो तो। नेक्स्ट, कान में फूंक मारना। इसका आएगा बहकाना। आजकल के दुष्ट सन्यासी भोली जनता को या भोले लोगों को
कान में फूंक मारकर मना लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कान पकड़ना। कान पकड़ना मतलब गलती मानना। ठीक है, आज से मैंने कान पकड़ लिए कि कभी किसी को उधार नहीं दूंगी। तो देखिए, ये तो हमारे कान से संबंधित कुछ मुहावरे हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको कान से संबंधित एक पजल दे रही हूँ और आप उसको देखिए और उसका उत्तर सोचिए और फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। ठीक है, तो ये देखिए।